Buena tarde, culés. ¿Cómo estás? Barcelona is back with La Liga. और ला लीगा में एज यू ऑल नो हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है. वी आर 5 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड. दोनों टीम्स ने 11 मैचेस खेले हुए हैं एंड हमारा जो गेम है वो बाद में है. एंड बिफोर अस रियल मैड्रिड इज़ प्लेइंग अगेंस्ट रायो वायोकानो. 11:45 उनकी वो गेम होने वाली है. तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि और उस गेम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो हम अपनी गेम में मोटिवेटेड जाएंगे. बट it is not going to be an easy fixture because we are playing against Celta Vigo. कभी भी हमारे लिए उन्होंने ना लाइफ आसान नहीं करी. They've always made life super difficult for us. और इसमें से पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? We are playing away. बलाईदोस में खेल रहे हैं. बलाईदोस में अगर मैं आपको बताऊं हमारा रिकॉर्ड इतना ज़्यादा ख़राब है कि किसी को लिमिट नहीं है. बट स्टिल वी हैव टू बिलीव इन हांसी फ्लिक. वी हैव टू बिलीव इन दिस बार्सिलोना. गुड न्यूज़ भी आ चुकी है. वी आर बैक एट कैंप नाउ. ये गेम ज़रूर कैंप नाउ में नहीं होने वाली है, बट एक ये बूस्ट है जो हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे. हम कंप्लेन कर रहे थे पिछले 3 से 4 महीने. सिर्फ मैंने एक ही कंप्लेन सुनी है, व्हेन वी विल बी बैक एट कैंप नाउ. तो वो चीज़ हो चुकी है. ये सारी ख़राब चीज़ों में वन रे ऑफ होप आ गई है. बैक एट कैंप नाउ, सो लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट. अगर मैं लास्ट सीज़न के बारे में बात करूँ ना, तो जो हम अवे बालादोस गए थे वहाँ पे हम 2-0 कंफर्टेबल जीत रहे थे एंड वी गेव अवे दैट मैच. 2-2 हो गया था. और ये ना पैटर्न बहुत सालों से रिपीट हो रहा है. जब मेसी खेलता था तब से लेकर जब मेसी छोड़ के गया एंड इवन अंडर हांसी फ्लिक सब सही चल रहा होता है बलाईडोस में. एंड आउट ऑफ नो वेयर बोरखा इग्लेसियास कह लो या आप ईगो आसपास कह लो, कहीं ना कहीं से उड़ के आ जाते हैं. वो 2 गोल मार लेते हैं. हमारे 3 पॉइंट को 1 पॉइंट या 0 पॉइंट बना के हमें चुपचाप पैक करके घर भेज देते हैं. जब वी वर प्लेइंग एट मॉन्जुइक सेम सिनेरियो हुआ. हम कंफर्टेबल जीत रहे थे बट उसके बाद 3 गोल हैट्रिक मार दी. किसने? बोरखा इग्लेसियास ने. एंड देन वी हैड टू डू अ रेमोंटादा. रफीना हेल्प्ड अस, स्कोर्ड एट पेनल्टी इन दैट डाइंग मोमेंट्स और हमने मैच जीता. काफ़ी हमने मुश्किल से वो गेम निकाला. तो ये पैटर्न रिपीट होएगा या नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी. जहाँ तक मुझे लगता है ना, द सेम पैटर्न विल रिपीट बिकॉज वी आर हैविंग आवर ओन प्रॉब्लम्स. डिफेंस एक इशू है, इंजरीज एक बहुत बड़ा इशू है. तो इस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा कंसर्न हूँ कि यार यहाँ पे ना पॉइंट्स ड्रॉप मत करना. आई नो डिफिकल्ट फिक्सचर है, चीज़ें मुश्किल हो रही है क्योंकि इसके बाद ना आप एक ब्रेक में चले जाओगे. फिर आपकी नेक्स्ट गेम होगी 22 नवंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये जो ब्रेक आ रही है ना, इससे पहले आप गेम ना हारो, अपने 3 पॉइंट्स लो, चाहे मैड्रिड जीते हारे. लेट्स मेंटेन दिस एट लीस्ट, ताकि जो हम इंटरनेशनल ब्रेक में जाएंगे ना, एक नेगेटिव माइंडसेट से नहीं जाएंगे. क्योंकि इस सीज़न यही हुआ है, हम इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं और नेगेटिव माइंडसेट से जाते हैं और आते भी हम एक नेगेटिव माइंडसेट से ही हैं. और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, प्लेयर्स टू वॉच आउट भी मैंने उनके नाम दे दिए, which is Borja Iglesias and Iego Aspas. Borja Iglesias has always performed well against Barcelona. पिछली बार उन्होंने हैट्रिक मारी और जो हमारी हाई लाइन है ना, उसको वो एक्सप्लॉइट करने के लिए एक परफेक्ट प्लेयर है. बिकॉज Borja Iglesias आपका एक वो प्रॉपर नंबर 9 है जिसको अगर आप पीछे स्पेसेस दोगे वो स्पेस ढूंढेगा. he'll not look at the left, he'll not look at the right, वो सीधा शूट मार देगा और वो गोल पड़ जाता है. सेम फॉर Iego Aspas. ऑब्वियसली Iego Aspas इज टचिंग 40, बट वो जैसे ही वो सब्सिट्यूट से आता है ना, ही सीज बार्सिलोना, पता नहीं उसको क्या हो जाता है. Iego Aspas आई डू नॉट अंडरस्टैंड. ही विल सी बार्सिलोना, ही विल गो बर्जर्क और इनके टाइम मोमेंट्स में वो मैच निकाल देता है. तो ये 2 प्लेयर्स हैं टू वॉच आउट फॉर. वी हैव टू मेक श्योर कि इनको हम कंटेन कर ले, स्पेशली बोरखा इग्लेसियास. हमने इसको रोक लिया तो कहीं ना कहीं हम उनको कंटेन कर सकते हैं. Another player that I'm worried about is Brian Zaragoza. जब वो ओसासुना में खेल रहे थे लास्ट सीजन, हमारे लिए उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे. हमारे अगेंस्ट गोल मारते, हमारे अगेंस्ट असिस्ट मारे थे. लास्ट ईयर ही वाज एट बायर्न. काफ़ी स्पीडी प्लेयर हैं, विंगर से आते हैं और हमारी डिफेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. हमारी डिफेंस के अपनी और इशूज़ चल रहे हैं. एरिक गार्सिया फ्रैक्चर्ड हिज नोज, मोस्ट प्रॉब्ली अनअवेलेबल होंगे. ट्रेनिंग में मास्क के साथ जरूर आए हैं बट आई डोंट थिंक सो हांसी फ्लिक विल रिस्क हिम. एंड अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कुबारसी है, वी हैव आराउखो टू स्टार्ट. तो एरिक गार्सिया को मैं बोलूँगा इस गेम में रेस्ट कर दो. अपनी बैक लाइन आप रखो ऑफ जूल्स कुंडे, ऑफ कुबारसी, ऑफ आराउखो एंड ऑफ बाल्डे. ये 4 अपनी बैक लाइन रखो. और बैक लाइन के बारे में बात करें तो मुझे एक चीज़ के बारे में बात करनी है दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ आवर हाई लाइन. मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ ऑन द हाई लाइन, देन यू कैन ऑल्सो टेल मी योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन. मेरे हिसाब से जो हाई लाइन है ना, दैट इज़ नॉट द इशू. ये चीज़ हम लास्ट सीजन भी देख चुके हैं
हाईलाइन हमने लास्ट सीजन भी खेली थी, तब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तब सब बढ़िया चल रहा था। उसके दो फैक्टर्स थे। सबसे पहला फैक्टर था हम रेमोंटादा कर जाते थे तो चीज़ें मास्क हो जाती थी, कम बैक हो जाता था अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, कम बैक हो गया था अगेंस्ट सेल्टा वीगो एट होम, कम बैक हो गया था अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द कोपा डेल रे फाइनल। सो मेनी गेम्स हमने रेमोंटादा करके कम बैक करके गेम निकाली है, तो वो चीज़ें मास्क हो जाती थी, इतना नहीं पता चलता था। अगर आप बोलो कि इनिगो मार्टिनेज नहीं है, अगर इस सिनेरियो में मैं आपको बोलूँ इनिगो मार्टिनेज भी होता ना, वो भी कुछ नहीं कर पाता है, बिकॉज रीज़न हियर इज़ जो हमारी प्रेसिंग है, जो ऊपर हमारी मिडफील्ड और फॉरवर्ड से जो प्रेसिंग आ रही है ना, वहीं पे कहानी हमारी खत्म हो जाती है। तो हाईलाइन क्या ही करेगी मिडफील्ड में, एज यू नो पेड्री इज़ नॉट देयर। तो मिडफील्ड अगर आप कभी नोटिस करना ना, इस बार जो प्रेसिंग है ना बड़ी पैचेस में आ रही है, एक एज ए यूनिट की तरह नहीं। लास्ट सीजन क्या होता था, रफीनिया होता था, यू हैड फेर्रान और यू वुड हैव गावी और यू वुड हैव लमीन, अच्छे से वो प्रेस करते थे, ऊपर ही बॉल विन करते थे और गोल मार के दूसरी टीम का मोराल ख़त्म कर देते थे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, फ्रंट थ्री में हमारे पास नहीं रहा रफीनिया, ही हैज़ बिन इंजर्ड, देन लेवा की एज हो चुकी है, तो अकेला बचता था लमीन यमाल, फिर लमीन यमाल भी इंजर हो गया। तो फ्रंट थ्री में हमारे पास वो यूजुअल है ही नहीं जो आपको अप टॉप प्रेस देंगे। जब रफीनिया आएगा तो आप देखना कैसे फ़र्क पड़ेगा हमारी प्रेसिंग में, कैसे हम ऊपर बॉल विन करेंगे। एंड सेम सिनेरियो कम्स डाउन टू आर मिडफील्ड में भी सेम इशू रहा है, क्योंकि पेड्री नहीं है, तो जो एक सिंक्रोनाइजेशन में हमारी एक प्रेसिंग आती थी ना, वो नहीं हो पा रही है। शुरुआत में ऑल्मो की वजह से प्रॉब्लम आई, बिकॉज ऑल्मो वाज ऑफ। अब फेरमीन है, फ्रैंकी है, बट वी डू नॉट हैव पेड्री। तो इस चक्कर में ना हमारे प्लेयर्स जल्दी जल्दी बदले जा रहे हैं, प्रेसिंग में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पा रही, जिस चक्कर में उनके मिडफील्डर्स को एक बॉल मिलती है या वो एक डिकॉय रन आती है, उनके दो फॉरवर्ड्स, ब्रूज वाले मैच में क्या हुआ था, फॉरवर्ड्स चाहे ऑफसाइड खड़े थे, बीच में से बंदा एक डिकॉय रन मारता है और 1-on-1 हो गए खाली। तो ये एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि उस जो प्लेयर जो डिकॉय रन बना रहा है उसको हम कैसे रोकें। So this has been the concern, this has been an issue at least in my opinion. जब तक I would say हमारा complete squad नहीं आ जाता with रफीनिया with पेड्री, ये problems रहेगी, resolve 100% नहीं होने वाली है। But to start off ये हमें basic चाहिए, we need that pressing from up top, फिर midfield से, and then our defense will look slightly better. I will still not say कि सारे problems solve हो जाएंगे, बट एटलीस्ट इतना आसान भी नहीं होगा हमारे अगेंस्ट गोल मारना जो ब्रूज ने कर दिया था। इस सिस्टम में या अगेंस्ट मैं बोलूँ सेल्टा वीगो एंड गोइंग फॉरवर्ड हम एक और चीज़ कर सकते हैं, सिलेक्टिव प्रेसिंग की। सिलेक्टिव ट्रिगर्स हैं तभी आप प्रेस करो, पागलों की तरह 90 मिनट्स प्रेसिंग आप नहीं कर सकते। चाहे कोई भी टीम उठा लो, यूवेंटस की, बायर्न म्यूनिख, पेप गार्डियोला की, बार्सिलोना पेप गार्डियोला की, मैनचेस्टर सिटी, जोसे मरीनियो की, आप इंटर मिलान उठा लो, टीम्स दैट हैव वन एवरीथिंग, चाहे आप जिडान की रियल मैड्रिड उठा लो, चाहे आप एंचेलोटी की, नो टीम इन द वर्ल्ड विल प्रेस फॉर 90 मिनट्स। और एक चीज़ हांसी फ्लिक के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक रिलक्टेंस देखी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना नहीं चाहते, डू नॉट अंडरस्टैंड। यूजुअली जर्मन कोचेज आर वेरी डायरेक्ट अबाउट इट, उन्होंने कुछ रूमर्स को बिल्कुल ही एकदम शट डाउन कर दिया कि ये नहीं है। बट अभी तक तो एक रिलक्टेंस ही दिखी है फ्रॉम हांसी फ्लिक कि उनको है अपने दिमाग में 90 मिनट्स तक मैं भगाते रहूँ। इसका नेगेटिव साइड क्या है, सबसे पहले कोई भी फुटबॉल टीम 90 मिनट तक पागलों की तरह भागती नहीं रहती है कि प्रेस करना है, प्रेस करना है, प्रेस करना है, प्रेस करना है। यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। अगर आपने गोल मार दिया है, 2-3 गोल की लीड है, तो आप बैठ के डिफेंड कर सकते हो। एवरी ग्रेट टीम हैज़ डन दैट। यू कैन प्ले दैट हराम बॉल डिफेंस स्टाइल व्हेन नीडेड। एक और चीज़ जो मैंने बोली, सिलेक्टिव प्रेसिंग्स। हमेशा आपको पागलों की तरह प्रेस नहीं करना। अगर आपको लग रहा है यहाँ प्रेस करने से सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी, बॉल रिकवरी नहीं होगी, ये प्लेयर्स आराम से निकाल लेंगे, छोड़ दो। गो ऑन एरियाज जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे इनकी वीकनेस है, इनको हम यहाँ दबा देते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस रियल मैड्रिड का एग्जांपल लेता हूँ, जब भी हमने आर्डा गुलर को प्रेस किया है, इस वाले क्लासिको में देखो गोल पड़ा था, 4-3 वाला क्लासिको हमें जो खेला था, जो हम जीते थे, उसमें भी आर्डा गुलर को प्रेस करके हमें हमेशा बॉल मिली थी। सो यू फाइंड दैट वीकनेस। अब ढूंढो दूसरी टीम में डिफेंस में जो उनकी वीकनेस है। आपके पास एनालिस्ट है, यू हैव द कैमराज, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड। फाइंड दैट वीकनेस और उनको वहाँ पे दबाओ। और जहाँ पे आपको लगता है उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे अगेंस्ट पीएसजी विटीनिया हो गए, आपके जॉ नेवेस, फाबियन रूइस, इनको प्रेस करना बहुत मुश्किल था, ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल। तो वहाँ पर आप थोड़ा बैठ जाओ उन सिनेरियोज में। दैट इज़ माई सोल्यूशन टू वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट वी आर हैविंग। चैट लोगों, दोस्तों, आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी अ बेटर सोल्यूशन? या आप मेरे सोल्यूशन से एग्री करते हो जो हांसी फ्लिक को
कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर इसी तरह हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रही ना, इस सीज़न हम कुछ नहीं जीत पाएंगे। अब ब्रूज के अगेंस्ट अगर हम 3 गोल खा रहे हैं, सेल्टा विगो के अगेंस्ट आई एम नॉट श्योर क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम स्लाइटली वरीड कि इस मैच में भी गोल खाएंगे ही खाएंगे। यार एक क्लीन शीट दिखा दो यार बार्सिलोना, हांसी फ्लिक, एक क्लीन शीट यार, बड़ा टाइम हो गया क्लीन शीट नहीं देखी यार, एक क्लीन शीट मिल जाए ना तो खुशी हो जाएगी। नाउ इन दी एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट आवर फ्रंट प्लेयर्स। सबसे पहले तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद लमीन यमाल आफ्टर दैट ब्रेकअप, जो सॉलिड परफॉर्मेंसेस दे जा रहे हैं लमीन यमाल, स्पेशली जो गोल मारा अगेंस्ट क्लब ब्रूज, ओल्ड यमाल वाइब, सो देख के मेरे को खुशी हो गई। देन आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट मार्कस रैशफोर्ड, काफ़ी बढ़िया खेल रहा है, थोड़ी प्रेसिंग उनका जो ऑफ बॉल प्ले है इतना अच्छा नहीं है, बट ऑन द बॉल फैंटास्टिक बढ़िया है। तो मैं इन दोनों से उम्मीद करता हूँ कि यार अब जल्दी गोल मारो, वो जल्दी लीड ले लो और बाद में आराम से अब सेटल इन हो जाओ। एक कंसर्न ज़रूर है नंबर 9 पोजीशन पे, हु वुड यू स्टार्ट, लेवा और फेरान? टू बी ऑनेस्ट जो मेरे को लगता है ना, क्योंकि फेरान टोरेस कैसे ना कैसे करके गोल मार देता है और लालिगा में उसको आप प्रेफरेंसेस दोगे तो आई वुड थिंक फेरान वुड स्टार्ट एंड बाय लेट्स से 60 या 70 मिनट लेवा आ जाएगा। बट लेवा नीड्स टू स्टेप अप थोड़ा बहुत, क्योंकि फेरान से नहीं हो पा रहा है। हमने ब्रूच अगेंस्ट देखा, फेरान वाज मिसिंग चांसेस लेफ्ट राइट सेंटर, द अमाउंट ऑफ हीट दैट ही गेट्स फॉर नॉट कन्वर्टिंग, नॉट बीइंग दैट क्लिनिकल प्लेयर, वो क्लिनिकलिटी मिस कर जाता है फेरान, स्पेशली इन दोज बिगर मोमेंट्स, इन दोज चैम्पियंस लीग नाइट्स, जितना स्टेज बड़ा हो जाता है ना, फेरान अ लॉट ऑफ टाइम्स लूजेस हिज कंपोजर। तो मैं लेवा से चाहता हूँ कि लेवा तो वापस आ तो गया है, लेवा अच्छा परफॉर्मेंसेस दे भाई, ताकि हमारे पास एक रिलायबल नंबर 9 तो एटलीस्ट ये वाले सीज़न में। एंड ऑब्वियसली वी ऑल वेटिंग फॉर रफीनिया, इस मैच के बाद ब्रेक आ जाएगी एंड जो हम उसके बाद मैच खेलने जाएंगे तो तब तक तो रफीनिया आ ही जाएगा। एंड देन जोआन गार्सिया वाज आल्सो बैक इन ट्रेनिंग, टेस्ट टेकन वाज बैक इन ट्रेनिंग। तो धीरे धीरे करके प्लेयर्स हमारे इंजरी लिस्ट से वापस आ रहे हैं, आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट स्टिल आई रियली वांट टू टॉक अबाउट क्रिस्टेंसन। अरे सर जी, आपको शरीर ठीक रहता है इनका तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, पेट के इशूज़ हो जाते हैं, ही मिसेस दोज मैचेस। तो मुश्किल गेम, सेल्टा विगो के अगेंस्ट गेम मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बट मुश्किल बन गई है बिकॉज वी क्रिएटेड आवर ओन प्रॉब्लम्स। आई होप इन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर दें एंड देन वी कैन विन दिस गेम। चाहे रियल मैड्रिड जीते हारे, हमें अपने जो फोकस है लालिगा पे रखना है, अपने गेम्स जीतने हैं, जल्दी से जल्दी वो गैप कम करना है। मैं ये नहीं चाहता कि 15 गेम हुए हैं और लालिगा पहली ओवर हो गई, क्योंकि एक 9 पॉइंट की या 12 पॉइंट की लीड बन चुकी है मैड्रिड की, मैं बस ये नहीं चाहता होते हुए। माई प्रेडिक्शन फॉर द गेम वुड बी आई थिंक 2-1 फॉर बार्सिलोना। गोल तो हम खाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बार्सिलोना खेल रही हो और गोल ना खाए। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, गिव योर 2 cents, आई गिव माई 2 cents। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।